हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हाउ टू सॉल्व फिडिग्री एनालिसिस। इट्स रिकॉग्नाइज इट्स ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव एंड सेक्स लिंक्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्लास 12th एनसीईआरटी जेनेटिक्स का टॉपिक है, चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का। तो आइए देखते हैं इसमें ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज में क्या जीनोटाइप बनेंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या जीनोटाइप बनेंगे और सेक्स लिंक में क्या जीनोटाइप बनेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बनेगा कि अगर ये डोमिनेंट है तो डोमिनेंट में कौन कौन से केस हो सकते हैं, कौन कौन से जीनोटाइप्स बन सकते हैं। इसमें कैपिटल ए, इस कैपिटल ए और स्मॉल ई, ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और अगर रिसेसिव में कोई डिसीज है तो उसमें क्या पॉसिबिलिटीज रहेगी, इसमें सिर्फ ए की पॉसिबिलिटीज रहेगी, स्मॉल है। और वो सेक्स लिंक में होता है एक्स लिंक और वाई लिंक्ड। तो वाई लिंक तो याद रखना, ओनली मैन टू मैन ही जाता है। आई बात समझ में। अब रही बात एक्स लिंक दो टाइप के होते हैं, डोमिनेंट भी होते हैं और रिसेसिव भी होते हैं। डोमिनेंट में कैसे कैसे केस होता है, इसमें होता है एक ये केस हो सकता है और दूसरा केस ये हो सकता है, फीमेल का केस है ये। और मेल में क्या हो सकता है, मेल में तो एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि उसके पास एक ही होता है, एक्स। और रिसेसिव में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसमें ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है तो डिसीज्ड है ये फीमेल का और ये मेल का। इसमें एक बात याद रखना, अगर ये केस है तो इसमें फीमेल कैरियर रहेगी, याद रखना। और कैरियर फीमेल कभी भी डिसीज्ड नहीं होती है। आई बात समझ में। तो आइए मैं आपको इसके 4 गोल्डन रूल पढ़ाती हूँ जिससे आपको इजी तरीके से सॉल्व करना आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लिस्ट ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होता है, नो स्किपिंग जनरेशन, विदाउट स्किपिंग कोई भी जनरेशन स्किप नहीं होती है, हर जनरेशन टू जनरेशन ये बीमारी जाती ही जाती है। और सेकंड क्या है, अफेक्टेड पर्सन कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रंस। हो सकते हैं अगर पेरेंट्स कैपिटल ए स्मॉल है तो बच्चे ये भी तो बन सकते हैं ना। आई बात समझ में। और थर्ड वन इज अफेक्टेड इंडिविजुअल ऑलवेज हैव एटलीस्ट वन अफेक्टेड पर्सन। हाँ, अगर बच्चों में बीमारी है तो पेरेंट्स एक ना एक अफेक्टेड होगा ही होगा, ये बात याद रखना। सेकेंड वन इज ऑटोसोमल रेसेसिव। ऑटोसोमल रेसेसिव में क्या होता है, कैन स्किप जनरेशन। इसमें जनरेशन स्किप हो सकती है, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स में है, मदर में है, और मदर में नहीं है और डॉटर में है। आई बात समझ में। इसमें अनअफेक्टेड पेरेंट कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रंस हो सकता है, जैसे कि ये इसमें भी ये केस हो सकता है, जैसे कि इसमें भी ये अफेक्टेड आ गया। पेरेंट्स तो अनअफेक्टेड थे ना, बट इसमें अफेक्टेड चिल्ड्रन आ गया। आई बात समझ में। याद रखना ये ऑटोसोमल रिसेसिव था। थर्ड वन इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव। इन दोनों में क्या होता है, फादर टू सन कभी नहीं जाता है क्योंकि फादर के पास एक एक्स होता है और वाई रहता है, और फादर हमेशा सन को वाई डोमिनेंट करता है। और अगर फादर बीमार है, ऑल डॉटर्स ऑफ अफेक्टेड फादर है वो अफेक्टेड, मतलब अगर फादर अफेक्टेड है तो डॉटर अफेक्टेड होगी ही होगी। जैसे कि ये होता है, ये वाई होता है तो ये सन को जाता है वाई, और ये डॉटर को जाता है। लास्ट वन इज एक्स लिंक्ड रेसेसिव। ये सबसे कॉमन है। इसमें एक क्रॉस पैटर्न देखने को मिलता है, जिसे ग्रैंडफादर टू मदर, ग्रैंडफादर टू डॉटर, डॉटर टू ग्रैंडसन। आई बात समझ में। इसमें भी फादर टू सन कभी नहीं जाएगा। हाँ, मदर टू सन जाएगा और फादर टू डॉटर जाएगा। आई बात है आपको समझ में। तो आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ये रहा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्या करना है, इसमें जनरेशन्स लिखना है, जैसे कि जनरेशन 1, जनरेशन 2 एंड जनरेशन 3। इसमें क्या होगा, अफेक्टेड है और अनअफेक्टेड है। और देखिए इसमें नेक्स्ट जनरेशन में डिसीज्ड गई है, नहीं ये इसने इससे शादी की है, ये इसकी जनरेशन नहीं है। इसके तो ये 3 बच्चे हैं ना। आई बात समझ में। इसके 3 बच्चे हैं मतलब जनरेशन स्किप हुई है और नेक्स्ट जनरेशन में भी गई है। तो ये कौन सी हो सकती है, ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकती है। आई बात समझ में।
चलो हम नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, उससे आपसे आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ये रहा है क्वेश्चन। इसमें क्या है, डिसीज्ड है, मेल और फीमेल दोनों डिजीज्ड है। नेक्स्ट जनरेशन में भी बीमारी गई है, मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव तो होगी नहीं, और जनरेशन टू जनरेशन है ना, स्किप नहीं की है, और मेल और फीमेल दोनों में है, मतलब ये सेक्स लिंक भी नहीं होगी। जैसे कि ये दोनों में गई है और इसमें नहीं गई है, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था कि अफेक्टेड पेरेंट कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रंस। आई बात समझ में? जनरेशन टू जनरेशन गई है, अफेक्टेड पेरेंट कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रंस, हमने ये वाला केस देखा था। मतलब ये अनअफेक्टेड है और ये अफेक्टेड भी है, पेरेंट टू पेरेंट गई है, किसी इसमें स्किप जनरेशन नहीं हुई है, तो ये कौन सा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। अगर यहाँ तक आपको बातें कुछ सब कुछ समझ में आया तो लाइक करो और कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू, बाय।